कैसे हैं? आज हम लेके आए मेंस्ट्रुअल साइकिल। भैया ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हर एक 28 दिन के बाद जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वेजाइना के अंदर, यूटेरस वाला, वहां पे वो एंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्यों ब्रेक डाउन होता है उसको पढ़ेंगे। वो फिर से रिजनरेट होता है, फिर मतलब फिर से वो बनता है। कैसे बनता है उसको भी देखेंगे। तो भैया सबसे पहले हम देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है। जब कोई फीमेल क्या है और प्यूबर्टी का एज आएगा तो फर्स्ट में क्या होता है, जो पहला ब्लीडिंग या जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ उसको कहते हैं मेनार्ची। क्या कहेंगे उसको? मेनार्ची कहेंगे। और वही जो 40 से 45 साल की उम्र में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। मतलब क्या, उसके बाद से उसके अंदर में जो फॉलिकल्स बन रहे थे, जो प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड बन रहे थे, ओवम बन रहे थे, उसका वो बनने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस समय से क्या हो जाएगा कि अब वहां से ब्लीडिंग नहीं होगा। उस फेज को क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहेंगे, जो कि अब वो ब्लीडिंग रुक गया। तो भैया दो चीज याद है आपको। मिनार्ची किसको कहेंगे? जबकि स्टार्टिंग हुआ ब्लीडिंग का वो मिनार्ची कहला है। जब इंड हुआ उसको क्या बोल दिए हम लोग? मोनोपॉज बोल दिए। तो अब पढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये 1 से लेकर 28 दिन तक है। इसके बाद फिर से क्या हुआ, रिपीट हो जाएगा, इसीलिए उसको साइकिल कहा गया है। तो भैया कि ये कितना दिन का होता है एक साइकिल? 28 दिन का। जो सबसे पहला है, कि हम लोग को पता है कि लास्ट में जो 28 वाला दिन है ना, ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है बहुत ज्यादा थिक होगा। ये फिर से जैसे कि यहाँ जैसे यहाँ ऊपर आया ना, अभी सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये ऊपर आया है, यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा थिक वॉल है इंडोमेट्रियम की वॉल। ये वॉल ना टूट जाती है। क्यों टूटा? ये क्योंकि यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो गया। और ये जब टूटता है तो इसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। भैया देखो ये, और कितना दिन तक ये टूटते रहेगा? 1 से लेके 5 दिन तक नॉर्मली। किसी किसी में 6 भी हो सकता है, लेकिन 1 से लेके 5 दिन तक क्या होता है, ये वाल टूटता है। और टूट टूट के क्या होगा, बाहर निकलता है। जैसे कि ब्लड के रूप में म्यूकस होता है उसमें मिला हुआ, और डेंड्राइट्स में मिला होता है। तो बहुत सारे क्या मॉलिक्यूल्स, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स और वेस्ट मटेरियल रहता है जो टूट टूट के बाहर निकलता है। अब देखो इंडोमेट्रियम की वॉल क्या है, वो तो टूट गया पूरी तरह से। अब फिर से वह इंडोमेट्रियम वॉल क्या होगा, रिजनरेट करने लगेगा। मतलब क्या, अब यहाँ से पांचवा दिन से बाद वहां पे एलएच बनना स्टार्ट हो गया। और भैया जब एलएच बनेगा ना, तो एलएच बनता है जब, तो ये इंडोमेट्रियम की वॉल धीरे धीरे फिर से रिजनरेट करेगा और ठीक होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो बन रहा है, ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है हाइपोथैलेमस को कि हमको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन चाहिए। तो ये बढ़ा रहा है अपना एलएच, बढ़ रहा है एलएच, बढ़ रहा है एलएच, और इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये 14th डे को क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स जो था वो रेप्चर कर जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या है भैया? हम लोग पढ़े थे ना जब oogenesis पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे कि प्राइमरी oocyte तो फीमेल में कब बन गया था? बर्थ से पहले बना था। और बर्थ के बाद वो कहा सेकेंडरी oocyte में आगे खड़ा था। तो अब वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स था उसी को ये मेच्योर कराता है। क्या कराता है? मेच्योर कराएगा। और मेच्योर करा के क्या करता है, उसको ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल देगा, जिसको क्या कहते हैं, ये रेप्चर होने के बाद वो बनाता है सेकेंडरी oocyte। या हम लोग उसको फर्टिलाइजेशन का ओवम बोल सकते हैं। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो भी बना, वो कहाँ बन रहा है? ओवरी में बन रहा है। और ये वाल कहाँ है? यूटेरस में है। तो भैया यूटेरस वाला वाल जो इंडोमेट्रियम है, ये 14 दिन क्या हो जाएगा, ये कि ये रेप्चर हो जाएगा और ये फर्टिलाइजेशन के तैयार रहेगा। इसीलिए 14 डे को क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहा जाता है। और 5 से लेकर जो 13 तक था उसको क्या कहेंगे? फॉलिकुलर फेज कहेंगे। तो भैया 3 फेज हुआ, एक मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, और तीसरा क्या है? ओव्यूलेशन फेज। उसके बाद 14 से लेकर जो 28 तक रहेगा फेज, उसको कहते हैं सेक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन बढ़ रहा धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये निगेटिव फीडबैक देगा किसको? हाइपोथैलेमस को। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जैसे ही नेगेटिव फीडबैक दिया तो क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एलएच लेवल तीनों क्या होगा, डाउन चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जैसे ही नीचे जाएगा फिर से क्या होगा, यही रिपीटेड साइकिल चलने लगेगा। तो हर एक मंथ में क्या होता है फीमेल में, ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। हर एक मंथ में इंडोमेट्रियम की वॉल बनता है और टूटता है। आइए हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं, क्या कहता है थ्योरी।
कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेनार्ची किसको कहते हैं, जो कि स्टार्टिंग में सबसे पहला जो ब्लीडिंग है उसको मेनार्ची कहेंगे, और जहाँ पे रुक गया वो उसको कहेंगे मेनोपॉज। मतलब उसके बाद अब दोबारा कभी भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। उसके बाद है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये जो हर एक मंथ में आता है इसको कंट्रोल कौन करता है भैया? इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगा कि हार्मोन्स को रिलीज कीजिए। उसमें इसमें देखो अलग अलग तरह का फेज है, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, फॉलिकुलर फेज हुआ, ओव्यूलेशन, और एक आता है लुटियल फेज। तो जो देखो मेंस्ट्रुअल फेज है ये कब से कब तक रहता है? 1 से लेकर 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज है। उसके बाद 6 से लेकर 13 दिन तक क्या है? फॉलिकुलर फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज रहता है। और 14 डे को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। इसी फेज में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है। और लास्ट क्या है? लुटियल फेज है। तो भैया जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज में बताया क्या होता है कि इंडोमेट्रियम की वाल जो है वह टूट टूट के बाहर निकलता है, इसमें तो कुछ नहीं है। उसके बाद जो फॉलिकुलर फेज आता है इसमें फिर से स्टिमुलेट होता है और फॉलिकल्स जो है उसको ग्रोथ करवाता है, और इंडोमेट्रियम की वाल जो है वह भी क्या होगा? धीरे 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 ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक ये मोटा होगा? 14th तक। जब 14 डे आएगा तो उस समय ये जो जो फॉलिकल्स था वो ग्राफेन फॉलिकल्स में चेंज होके फिर से वो क्या बना